हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई क्लास 10 का जो इंग्लिश का बुक है उसका जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, हम उसकी चर्चा करेंगे। यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और इस पोएम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक ही सेंटेंस में लिखा गया है। यह पूरा पोएम एक ही सेंटेंस में लिखा गया है और इसमें कुल 8 लाइन्स हैं, यानी कि 8 लाइन तो है लेकिन सेंटेंस टोटल एक ही है और इसे 2 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेंजा यह 4 लाइन का है, सेकेंड स्टेंजा यह 4 लाइन का है, लेकिन दोनों स्टेंजा को मिलाकर सेंटेंस केवल एक है जो कि लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप से टर्मिनेट हो रहे हैं। इस चीज को ध्यान देना है, यह सबसे खास बात है कि यह एक सेंटेंस का पोएम है जिसमें 8 लाइन्स है और 2 स्टेंजा है। चलिए, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाह रहे हैं कि द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स का मीनिंग सबसे पहले समझ लेते हैं कि वे मतलब रास्ता, जरिया, क्रो मतलब कौवा, शुक डाउन, शुक का मतलब होता है हिलाना डोलाना और डाउन का मतलब था नीचे की ओर, यानी कि शुक डाउन ऑन में हिला डुलाकर कोई चीज को नीचे की ओर गिराना। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो आप कश्मीर वगैरह में देखते हैं बर्फबारी जो होता है उसी को यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। और हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है? एक ऐसा पेड़ है जो कि पॉइजनस होता है। नेक्स्ट है हार्ट मतलब हृदय, चेंज ऑफ मूड, यहाँ पे मूड हमारे मूड की बात कही गई है। और सेव्ड माई पार्ट ऑफ द डे आई हैड रीड, रीड का मतलब होता है पछताना, रीड का मतलब होता है खराब हो जाना। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए। चलिए अब इसके मीनिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक बार क्या होता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट सुबह सुबह 10-11 बजे अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। उनका मूड काफी खराब है जिस कारण से वो बाहर निकले हैं और बाहर वो रास्ते पे चलते जाते हैं। चलते चलते वह थक जाते हैं और थक कर वह एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। वह पेड़ हेमलॉक ट्री का है, हेमलॉक पेड़ है, हेमलॉक ट्री है वह। उस पेड़ के नीचे वह रुक जाते हैं। उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ होता है और उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बर्फ के टुकड़े जमे हुए होते हैं। वह कौवा उस पर बैठा होता है और जब वह कौवा उस पर उड़ता है तो वह अपने पंखों को जब फड़फड़ाता है ना, तो ऊपर से जो डस्ट है बर्फ के वह नीचे गिरते हैं और जैसे ही नीचे गिरते हैं तो वह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बॉडी पे गिरता है, शरीर पे गिरता है, जिससे वो ऊपर की ओर देखते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो हैं स्नो के वो उनके चेहरे पे भी गिरते हैं। और जैसे ही उनके बॉडी पे, चेहरे पे वो जो बर्फ गिरता है, उनका जो मूड है जो कि अभी बहुत खराब था वो सडनली चेंज हो जाता है और वो अचानक से बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। और वह कहते हैं कि इस कारण से उनका जो दिन है आगे का, यानी कि 10-11 बजे की घटना है या उसके बाद का जो दिन है वह उनका काफी अच्छा बीतता है। इसी बात को उन्होंने एक पोएम के माध्यम से बताया है। चलिए हम भी इस चीज को पोएम के माध्यम से समझते हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि जिस तरीके से एक कौवा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जिस तरीके से एक कौवा शुक डाउन ऑन मी, मेरे पे गिरा रहा है, मेरे पे गिराता है क्या? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि जिस तरीके से एक कौवा हेमलॉक ट्री से मेरे पे डस्ट ऑफ स्नो गिराता है, यानी कि बर्फ के टुकड़े गिराता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड, क्या करता है? मेरे हृदय को अचानक से वह परिवर्तन कर देता है, अचानक से वह चेंज कर देता है और जो सुबह से मेरा मूड खराब है, जिस कारण से मेरा दिन खराब जा रहा है, वह अब उस समय से दिन उनका काफी बेहतर जाता है, काफी अच्छे से गुजरता है। तो इसी बात को वह एक पोएम के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इसमें वो बताना क्या चाह रहे हैं, तो यहाँ ध्यान देने वाली कि क्रो, क्रो क्या है? एक ऐसा पक्षी जो कि निगेटिविटी के लिए जाना जाता है। क्रो को हम अच्छा नहीं मानते हैं। हमारे घर के ऊपर जब कौवा बैठ जाता है तो हम उसे क्या करते हैं? उड़ा देते हैं, उसे बैठने नहीं देते हैं। यानी कि कौवा ऐसा पक्षी है जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ, पक्षी है, नेचुरल है, तो जाहिर सी बात है अच्छा ही है, लेकिन हम, हमारे लिए वो अच्छा नहीं, हम अपशगुन मानते हैं अगर वो हमारे घर के आसपास आकर बैठता है या फिर हमारे सर पे बैठता है। तो यहाँ पे एक निगेटिव बर्ड के बारे में दिया गया। यहाँ पे कबूतर के बारे में, मोर के बारे में, दूसरे किसी पक्षी के बारे में दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे निगेटिव ऐसे वर्ड का यूज किया जो कि निगेटिविटी को एक्सप्रेस करता है, निगेटिविटी को ओरिएंट करता है। नेक्स्ट
वो बात कर रहे हैं हेमलॉक ट्री का। हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस पेड़। अब यहाँ पे बनियान ट्री है, पीपल का पेड़ है, बहुत सारे ट्री हैं, उसका भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हेमलॉक ट्री का यूज किया गया है। ये भी क्या है? एक पॉइजनस ट्री है। इसका मतलब कि ये भी क्या है? निगेटिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है। उसके बाद वो बात कर रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो का। डस्ट ऑफ स्नो का, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि वो हो गया बर्फ के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे तीन चीजें निगेटिव है। एक तो उनका मूड खराब है, मूड खराब है तो वो एक निगेटिविटी उनके अंदर। एक कौवा है वो भी निगेटिव है, और एक जो हेमलॉक ट्री है वो भी निगेटिव है। यानी कि तीनों निगेटिव चीजें हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज क्या देखने को मिल रहा है? स्नो ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक पॉजिटिव चीज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तीन निगेटिव चीजें मिलकर इस पोएम को एक पॉजिटिव वे में ले जाता है। यानी कि उनका मूड जो है बहुत खराब है, और उस खराब मूड को वह खराब चीज ही अच्छा कर देता है। ये बताना चाह रहे हैं क्या? कि उनका जो मूड खराब है, उस खराब मूड को कुछ खराब चीज ही अच्छा कर देता है। यानी कि जो निगेटिव चीजें हैं, अगर वह नेचुरल हैं तो भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है। इस चीज को वह बताना यहाँ पे चाह रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? कि जो निगेटिव चीजें हैं, अगर वह नेचुरल है, मैन मेड नहीं है, अगर नेचुरल है, तो नेचुरल चीजें चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, वो हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल ही होता है। बस उसका यूज सही जगह पे सही तरीके से होना चाहिए। तो यही इस पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाह रहे हैं कि नेचर जो है हमारे लिए हमेशा बेहतर है। वह नेचर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमारे लिए दोनों तरीके से बेहतर होता है। तो इस पोएम में जो राइटर हैं वह नेचर की खूबसूरती को, नेचर की अच्छाई को, नेचर में से रिलेटेड कुछ नेगेटिव चीजों को लेकर ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि नेचर की अच्छाई को, नेचर में मौजूद नेगेटिव चीजों को लेकर एक्सप्रेस कर रहे हैं। यही बताना वह चाह रहे हैं। आपको ये अगर पोएम समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।